हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शमशाद। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, यानी टुडेस टॉपिक इज चेंज इनटू नेगेटिव। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रेगुलर एक्शन की बात होती है और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज होता है, और साथ ही साथ थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है एस एस और पी पी, यानी एस एस का मतलब सिंगुलर टू सिंगुलर और पी पी का मतलब प्लूरल टू प्लूरल। तो एस एस और पी पी का यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं दो, डू और डज। तो इससे पता चलता है कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है डू और डज यूज होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट रेगुलर एक्शन, रेगुलर हैबिट। तो ये हो गया। दूसरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सूरज जो है पूरब से उगता है, तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। इस सेंटेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज होता है। आपको पता है वर्ब 1 और वर्ब 5। वर्ब 5 हम किसे कहते हैं? वर्ब 5 हम उसे कहते हैं जिसमें एस या ईएस लगता है, राइट। तो वर्ब 5 कहलाता है। ओके। उसके बाद देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ही, तो ही के साथ हमेशा वर्ब 5 यूज होगा। अगर मुझे लिखना है राइट, तो राइट के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ब 5 है। तो ही यहाँ पे सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर हुआ, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को याद कीजिए, वर्ब 1 डू नॉट प्लस वर्ब 1, यानी जहाँ भी हमको वर्ब 1 दिखेगा, ठीक है, इस यहाँ पे वी हैव अ 5 सेंटेंसेस और टॉपिक हमारा है चेंज इनटू नेगेटिव। तो जहाँ भी हमको वर्ब 1 दिखेगा सब्जेक्ट के साथ, उसको अगर हम नेगेटिव चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? तो उसको नेगेटिव चेंज करने के लिए हमें डू नॉट लगाना पड़ेगा, डू नॉट के साथ हमें वर्ब 1 लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं लिखा हुआ आई राइट अ पम्फलेट, यानी यहाँ आई सब्जेक्ट है और उसके साथ जो वर्ब है वो क्या है? वो वर्ब जो है वो 1 है। इसका मतलब इसका नेगेटिव जो बनेगा वो बनेगा आई डू नॉट। उसके बाद यहाँ जो वर्ब 1 है वो लिख जाएंगे राइट, राइट। उसके बाद से अ पम्फलेट। तो इस तरह से ये आई राइट अ पैम्फलेट का नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ पैम्फलेट। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो वी रीड द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है और वी के साथ जो है यहाँ पे जो वर्ब है वो है रीड, यानी वर्ब 1, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब 1 है। अब वर्ब 1 यहाँ दिख गया तो आपको पता है ये फॉर्मूला, वर्ब 1 अगर दिख गया तो वर्ब 1 के जगह पे हम लोग डू नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी लिख देंगे, उसके बाद डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट। उसके बाद से फिर वर्ब 1 लिखना है तो रीड, वी डू नॉट रीड द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, दे फाइट फॉर द कंट्री। तो यहाँ सब्जेक्ट है दे और वर्ब है फाइट, यानी वर्ब 1। तो इसका भी नेगेटिव क्या हो जाएगा? जहाँ भी वर्ब
सब्जेक्ट के साथ भर वन दिखा तो उसको हम लोग डू नॉट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट। उसके बाद भर वन हमारा जो है, हमारा भर वन है फाइट, राइट। तो हम लोग लिख देंगे फाइट फॉर द कंट्री, जो अदर वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस 4th नंबर देख रहे हैं, यू कुक डिलीशियस मील। यू कुक डिलीशियस मील, यानी यहाँ यू सब्जेक्ट है और कुक जो है वो भर वन है। तो जहाँ भी भर वन दिखेगा वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट प्लस भर वन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद कुक के पहले हमें डू नॉट का यूज करना होगा, डू नॉट। उसके बाद भर वन जो है वही रहेगा, ठीक है। 5th नंबर में भी वही चीज़ें हैं। सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको मैंने बताया था। वर्ब है लॉफ एट फनी थिंग। तो चिल्ड्रन के साथ देख रहे हैं कि भर वन लगा हुआ है। अब जहाँ भी भर वन लगता है वहाँ हम लोग डू नॉट प्लस भर वन का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ, ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप भर वन देख रहे हैं, राइट। तो जो भी सब्जेक्ट है इतने सारे सेंटेंस में, उसमें आप देख रहे हैं हम सबके साथ भर वन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव बनाते के टाइम आपको फोकस करना है डू नॉट प्लस भर वन में। तो चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन आप लिखिए डू नॉट, राइट। उसके बाद लॉफ। तो ये रहा आपका भर वन के साथ नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला। यहाँ पे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक दिया एस का फॉर्मूला, इसको समझा देता हूँ आपको। पी क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वी, दे, यू और चिल्ड्रन, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, राइट। तो इसके वर्ब भी जो है वो प्लूरल हैं। जो भर वन होता है फ्रेंड्स, भर वन जो होता है, जैसे मान लो कि हमने लिखा गो, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है। ये जैसे ही हम इसमें ई एस लगाएंगे, राइट, तो ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखा ही, तो ही तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम गो नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ गो जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी वर्ब वन जो होता है, बेसिक फॉर्म जो होता है वर्ब का, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसीलिए अगर सब्जेक्ट यहाँ लगेगा दे, तो उसके साथ गो लगेगा। क्यों, गो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ डे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए पी कॉन्सेप्ट है ये। अब फ्रेंड्स अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्टडी द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो चैप्टर है, टॉपिक है ग्रामर में, यू कैन स्टडी इन डिटेल। उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसमें हम लोग देख रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव में। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 जहाँ लगा रहता है, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वर्ब 5 क्या होता है। वर्ब 5 में हम वर्ब 1 के साथ या तो एस या तो ई एस लगाते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ब 5 अगर सेंटेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसको नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है सी आस्क फॉर स्पेस, यानी सी जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब लगना है वो सिंगुलर लगना है, राइट। और अभी मैंने बताया कि वर्ब 1 जो है वो प्लूरल होता है, और उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो सी के साथ वर्ब 5 है, यानी सी यहाँ एस है, तो आस्क्स भी एस बन गया, यानी सिंगुलर बन गया। तो जहाँ भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 दिखेगा हमें, उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी हमें डज नॉट प्लस वर्ब 1 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर मुझे बनाना है तो हम लोग लिखेंगे सी
अब डज नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। डज नॉट लिख दिए। और फॉर्मूला में यहाँ वर्ब 5 है, ये वर्ब 5 आस्क, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ आस्क लिखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आस्क नहीं लिख सकते हैं, यानी वर्ब 5 नहीं लिख सकते हैं। फार्मूला कहता है कि जहाँ पे डू डज लग जाता है वहाँ पे वर्ब 1 लगाना है। तो शी डज नॉट आस्क फॉर अ स्पेस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही यहाँ सिंगुलर है, गोज़ भी यहाँ जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो वर्ब 5 दिख गया हमें। तो जहाँ पे हमें वर्ब 5 दिख जाएगा वहाँ हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, डज नॉट प्लस वर्ब 1। तो यहाँ वही हो जाएगा, ही डज नॉट, और जो वर्ब 1 हमें लगाना है गो का वर्ब 1 गो हो जाएगा। उसके बाद टू स्कूल, राइट। तो डज नॉट लग गया इसलिए वर्ब 1 लग गया। यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते ही डज नॉट गोज़ टू स्कूल, गोज़ अब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब 1 लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, यहाँ माई ब्रदर सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है, वर्ब 5 है, राइट। क्योंकि मैंने पहले बताया वर्ब 5 का पहचान क्या है। वर्ब 5 का पहचान है कोई भी वर्ब में, कोई भी वर्ब है उसमें या तो एस या तो ई एस लगेगा, राइट। तो गोज़ के साथ ई एस लगता है, तो यहाँ बन जाएगा वर्ब 5 गोज़, ओके। तो माई ब्रदर डज नॉट, अब डज नॉट लग गया तो प्लेस वर्ब 5 है, तो यहाँ वर्ब 1 हो जाएगा प्ले, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव चेंज करते हैं। आगे देखते हैं। राहुल रन्स वेरी फास्ट, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगना है, एसएस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसका वर्ब भी सिंगुलर लगना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रन्स है यानी वर्ब 5 है। तो वर्ब 5 को हम लोग जहाँ भी देखते हैं उसके जगह पे नेगेटिव में डज नॉट प्लस वर्ब 1 लगाता है, यानी राहुल डज नॉट, और यहाँ वर्ब 1 लग जाएगा अब रन वेरी फास्ट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर सेंटेंस क्या कहता है, कहता है इट रेन्स हैवीली। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब रेन्स जो है वो भी सिंगुलर है क्योंकि वर्ब 5 है, राइट। तो जहाँ भी हमें वर्ब 5 दिखेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको हम लोग नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डज नॉट प्लस वर्ब 1। तो इट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डज नॉट लगा दिए और उसके बाद रैन लगा दिए, फुल स्टॉप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई एक्सप्लेनेशन इन जनरल वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स, राइट। तो सिंगुलर टू सिंगुलर और प्लूरल टू प्लूरल दोनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसमें आप जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हो, सी है, ही है, माई ब्रदर है, राहुल है और इट है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। जैसे आस्क्स है तो आपको पता है अगर आस्क हम लिखेंगे तो ये वर्ब 1 हुआ, तो वर्ब 1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब आस्क जो यहाँ क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आस्क, गोज़, प्ले, रन और रैंस ये सारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी इसका एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट के साथ क्लियर हुआ। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, आप इसको चेंज इनटू नेगेटिव कीजिए। ये जितने सारे सेंटेंसेस है, 5 सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। सॉरी, यहाँ पे एक
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में चेंज होगा, CHANG। ओके, तो मोहन कैच द बॉल क्विकली, राइट। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं आप, वर्ब 5 है ये। तो आपको पता है वर्ब 5 में क्या फॉर्मूला लगता है, डज नॉट प्लस वर्ब 1 लगता है। यहाँ भी देख रहे हैं आप, वर्ब 5 है रामूस मदर में। और थर्ड सेंटेंस में वर्ब 1 देख रहे हैं, प्लान। जहाँ वर्ब 1 रहेगा वहाँ डू नॉट प्लस वर्ब 1 का फॉर्मूला लगेगा, राइट। और राजू एंड हिज सिस्टर के बाद जो वर्ब है वो वर्ब 1 है, यानी प्लूरल वर्ब है। तो उसका आप समझ रहे हैं क्या लगाना है, डू नॉट प्लस वर्ब 1। और बॉयस ट्राइज, यानी बॉयस प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल है, ट्राई। तो जहाँ भी वर्ब 1 दिख जाएगा आपको, उसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, डू नॉट प्लस वर्ब 1। और जहाँ पे आपको वर्ब 5 दिख जाएगा, उसको बनाने के लिए डज नॉट प्लस वर्ब 1, राइट। तो आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेंज इनटू इंटरोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आज हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस के चेंज इनटू नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेंज इनटू इंटरोगेटिव। टिल देन यू विल keep learning and keep practicing of given questions. Thank you. Have a good day.